हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं नाम जप के बारे में कि कैसे नाम जप से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है या कोई भी चीज़ हम एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जब बात आती है नाम जप की ना, मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे भी थे। उनका मैं आपको इस वीडियो में आंसर बताने वाली हूँ, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा जी, तो अगर हम नाम जप के बारे में बात करें कि कैसे एकदम से हम सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हम कहेंगे प्रेमानंद महाराज जी हैं। उनकी वजह से हम सभी में कहीं ना कहीं ये चीज़ आई है कि नाम जप से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी चाहिए, आप बस नाम जप करो। ठीक है, तो मैं भी उनसे ही इस चीज़ को मैंने समझा कि नाम जप ही है हर एक चीज़ का वे। आप कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव कर सकते हो अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे, उन सवालों पे जो मुझे लगता है कि मेरे तो थे ही थे, बट मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के होंगे। पहला ये, जैसे हम ये मानते हैं या हम सुनते आए हैं हमेशा से कि जो होना है वो होकर ही रहना है। जैसा मतलब विधि का विधान है, ये होना था तो ये होगा ही होगा, ये इसीलिए हुआ है ना। तो उस चीज़ के लिए आप रिग्रेट मत करो या फ्यूचर के टेंशन मत करो, क्योंकि जो लिखा है वो आपके साथ होगा ही होगा, है ना। तो फिर मैं सोचती थी कि अगर तो ऐसा है तो हम नाम जप क्यों करें। हम क्यों ये सोचें कि हमारी नाम जप करने से ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो सब कुछ पहले लिखा जा चुका है, तो हमें अभी क्या ज़रूरत है नाम जप करने की। एंड कुछ दिनों पहले मैं प्रेमानंद महाराज जी की ऐसी कथा सुन रही थी, तो उसमें यही सवाल पर्सन ने पूछा महाराज जी से। एंड सीरियसली मेरी सारी, मैं कहती हूँ, कन्फ्यूजन उसके बाद दूर हो गई। जिसने ये सवाल पूछा उसने बोला कि एक किताब का नाम लिया कि उसमें ये चीज़ लिखी है कि जो भी होना है वो होकर रहेगा, आप उसे टाल नहीं सकते, तो हम नाम जप क्यों करें महाराज जी। तब उन्होंने कहा कि जिस किताब की लिखी हुई लाइन अभी आप ये बोल रहे हो ना, उस किताब में ये भी लिखा है कि परमात्मा ने कहा है कि जब तू मेरा नाम जप करेगा तो जो भी तेरी किस्मत में लिखा है वो सब कुछ मैं मिटा सकता हूँ। एंड सीरियसली आई फेल्ट लाइक कि बिल्कुल सही बात, मतलब वो भगवान है। हमें, मैं ऐसा समझती हूँ, हमें शायद उसकी ना इतनी सी शक्ति के बारे में पता है, बस इतनी सी, और वो पूरी सृष्टि को बहुत खूबसूरती से चला रहा है। बहुत बढ़िया सब चीज़ें अपने, दिन है, रात है, गर्मी है, सर्दी है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, सब कुछ ठीक है। वो सृष्टि बढ़िया से चला रहा है, तो हम उसकी शक्ति को जानते ही नहीं है, और हमारे सामने सिर्फ 1% है या 0.05% है, और हम उसी पे विश्वास करते हैं। पर वो भगवान है, वो किस्मत कभी भी पलट सकता है। जन्म मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में है भाई, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अगर हम ये सोचें कि नाम जाप करने से जो भी मेरी किस्मत है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि शायद मेरी किस्मत में कुछ बुरा ही लिखा है, तो मैं नाम जप करूँ तो वो सब सही हो सकता है। ये है नाम जप की ताकत, जिससे आपको एक अंदर आपके विश्वास मिलता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ पलट सकती है, बदल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही आपके साथ होगा, है ना। एंड इसने, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अंदर से ऐसे किया कि यस, हो सकता है। तुम नाम जप करो, तुम भगवान को सच्चे मन से जितना हो सके रोज रोज याद करो, जितना उसका नाम ले सकते हो लो, और आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो जाएगी। एंड मैं ज़्यादा तो नहीं, बट मैंने कुछ टाइम से शुरू किया है कि मैं दिन में कम से कम इतनी देर बैठूं और नाम जप करूं। और मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत बहुत रिलैक्स फील होता है। इतनी टेंशन्स है ना आज के टाइम पे, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो मुझे लगता है नाम जप ही एक अल्टीमेट, या फिर कह सकते हैं ओनली वे है इन सब ही चीज़ों से परे हटने का, एक मन की शांति का। यही एक द वन एंड ओनली वे नाम जप ही है। तो जितना हो सके ना आप नाम जप करो। तो ये था मेरा पहला सवाल। अब बारी आती है दूसरे सवाल की, जो मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा होता था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो है कि जब मैं कहीं सुनती थी
कि आप दिन में इतना नाम जप किया करो, आप इतने घंटे नाम जप करो, आप इतना एक अमाउंट जो है, एक नंबर है, उतना नाम जप करो तो आप कुछ भी पा सकते हो। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि हम क्यों इस चीज़ को कैलकुलेट करें, उसको गिनती करने दो और हम बैठे हैं उसका नाम लेने के लिए। मैं हमेशा ये सोचती थी। बट प्रेमानंद महाराज जी की कथा में मैंने ये चीज़ देखी कि एक सेलिब्रिटी जब उनसे रिसेंटली मिलने आए तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी हम क्या कर सकते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी ने उनसे कहा कि आप एक छोटा सा काउंटर ले लो, जिसमें आप दिन में ये सेट कर लो कि आज पूरे दिन में मुझे कम से कम इतना नाम जप तो करना ही है। और फिर मेरे को ऐसा फील हुआ कि अब जिनको हम कह लो, मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। इवन शायद मैं ये कहूँगी कि मैं पता नहीं काबिल भी नहीं हूँ कि मैं उनको फॉलो कर सकूँ, या मेरा इतना है भी नहीं कि मैं उन्हें फॉलो कर सकूँ, बट मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि भाई अब वो कह रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी इस चीज़ को कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर जब मैंने इस चीज़ के ऊपर थॉट दिया, देन आई फाउंड कि जैसे हम मैनिफेस्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग जस्ट राइट इट डाउन योर गोल्स, राइट इट डाउन व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब आप लिखते हो आपके ब्रेन को एक क्लियर कट इमेज मिल जाती है दैट दिस थिंग यू वांट टू मैनिफेस्ट। तो यही होगा जब आप भगवान के नाम के लिए या तो माला पे ध्यान रखोगे कि मैंने आज इतनी बार इस माला को जपना है ना, इतनी बार भगवान का नाम लेना है, या फिर आप काउंटर पे कर सकते हो वो चीज़ कि मैंने इतनी बार आज नाम जप करना है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि इससे क्या होगा कि मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे माइंड को एक क्लियर कट इमेज मिल गई, क्योंकि हमने लिखा, हमारी उसमें बॉडी भी इंक्लूड हो रही है लिखते वक्त, हमारे हैंड्स, हमारी आईज, हम जो सोच रहे हैं वो दिमाग में जा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा फील हो रहा है हमें, है ना, जब हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे, है ना, लिखने से ये जादू हो रहा है। तो भगवान का जब हम नाम जप करेंगे, जब हम उसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, सुबह उठते हमने सोच लिया कि आज मैंने 5000 बार राधा नाम जाप करना है ना, तो उससे क्या होगा ना कि फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ जब हमारे सामने होती है ना, हमें बार बार वो एक वर्ड मिलता रहता है कि हमें करना है, करना है, करना है। आप अब माला भी ले सकते हो या आप काउंटर भी ले सकते हो, ठीक है, कि आज मैंने सुबह उठी, मैंने आज सेट कर लिया कि मेरे को 5000 टाइम्स राधा नाम जाप करना है। तो मेरे को क्लियर कट आइडिया मिला हुआ है, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ मुझे पता है मैंने इतना आज नाम जप करना है। और फिर मैंने सीखा कि हमारा जो एक जिंदगी का गोल है ना, वो है कि हम हद ज़्यादा नाम जप करें। और मैं अब ये भी बता दूं आपको कि उस हद की ना कोई हद नहीं है, सीरियसली उस लिमिट की कोई लिमिट नहीं है। तो आप जितना हो सके नाम जप करो, आप काउंटर ले लो, आप माला ले लो, जिस भी चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हो। या तो मैं तो एक वे और बताती हूँ कि आप लिखो, आज मैं दिन में 100 बार राम नाम लिखूंगा, राधा नाम लिखूंगा, जितना हो सके। और स्टार्टिंग डेज में ना आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि सच्चे मन से करूँगा तो फ़ायदा होगा, नहीं, उसका नाम जप लो बस। एक बार शुरू तो करो, एक बार इस मन को बिठाओ तो सही कि मुझे इतना नाम जप करना है। जब कोई काम कर रहे हो बस मन ही मन राधा राधा, जो भी नाम से आप कनेक्ट फील करते हो बस नाम जप करो। आपका जो अल्टीमेट गोल है ना वो होना चाहिए नाम जप करना। अब उसमें दिल से कर रहे हो, ऊपर ऊपर से कर रहे हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। बस आपने नाम जप करना है, ये आपका सुबह से लेके सोने से पहले रात के यही गोल होना चाहिए कि मुझे आज नाम जप करना है, इतना नाम जप करना है। तो मेरा उस सवाल का जो आंसर है वो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुली मिल चुका है। अगर हम अपने बचपन की बात करें ना, तो हमेशा हम एक स्टोरी सुन के चीज़ें समझते थे, उसके पीछे हमें कोई कहानी सुनाई जाती थी तो हमें लगता था कि अब ये चीज़ हमें अच्छे से समझ आ गई। तो नाम जप के लिए भी एक बहुत बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई और आई होप कि आप भी होंगे। कि एक गांव में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कुछ टाइम के बाद उसने गंदा आचरण जो था उसका हो गया शुरू, चोरी डकैती ये सब वो करने लगा। एक दिन उसके गांव में आए एक साधु की टोली, ठीक है, तो दिखती उसने पैर पकड़ लिए, माफी मांगने लग पड़ा कि मैं तो पापी, आप मेरे घर पे, है ना, ऐसे।
तो साधु ने कहा कि ये जो इंसान है ये है बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बहुत बढ़िया था, बट कुछ चीज़ें जो इसने अभी खराब कर ली हैं उसकी वजह से ये पाप आचरण कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, बेटा ही होगा, तुमने उसका नाम नारायण रखना है। तो अजामिल का जब बेटा पैदा हुआ सबसे छोटा, तो वो लाडला, तो अजामिल सारा दिन नारायण 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 करता रहता। फिर जब एक दिन उसने मृत्यु को सामने देखा, मौत को सामने देखा, तो इधर आए यमदूत और उधर भगवान नारायण के पार्षद। अब वो बोले कि नहीं हम इसे ले जाएंगे, और नारायण के पार्षद बोले कि नहीं, इसने आखिरी समय में प्रभु को याद किया है तो इसे तो हम लेकर जाएंगे। अब इस वजह से अजामिल की मृत्यु टल गई। उन दोनों के बीच लड़ाई होने की वजह से अजामिल की मृत्यु टल गई। उस दिन अजामिल ने यह समझा कि कारण क्या था, कि मैंने आखिरी समय में जो मुझे लगा कि मतलब मेरी मृत्यु है और थी भी, उस वक्त मैंने नारायण पुकारा। नारायण था बेटे का नाम, पर भगवान के पार्षदों को लगा कि ये हमारे प्रभु को पुकार रहा है तो हम इसे हमारे भगवत धाम वहीं लेके जाएंगे, नारायण के चरणों में। तो इस वजह से मृत्यु टल गई और उस दिन से उन्होंने भक्ति करनी भगवान की शुरू कर दी, जब उन्होंने समझा कि नाम जप का कितना महत्व है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट नो कि हमारा आखिरी समय कब है, कब हमें मतलब ये सब कुछ छोड़कर, सारी टेंशन्स छोड़कर, ये कल हुआ था मेरे साथ, आगे क्या होगा मेरे साथ, उसने मेरे बारे में ये सोचा वो सोचा, ये सब छोड़कर हमें एक ही सेकंड में ऐसे बुलावा आना और हमने चले जाना, कुछ भी साथ नहीं जाएगा सिवाय हमारे नाम जप के। तो कितना बढ़िया होगा जब हम ये चीज़ सीख लें, हमें नहीं पता, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि उन्होंने अनजाने में नाम लिया था, वो अपने बेटे को पुकार रहे थे कि मुझे बचाओ नारायण, मुझे बचाओ, बट भगवान का नाम उनका आखिरी वक्त में निकला और उन्हें उस वजह से उनकी मृत्यु टल गई। तो हम तो फिर भी सोच समझ कर लिख रहे हैं कि हमारी जिंदगी बदल सकती है नाम जप करने से। तो इससे प्यारी मुझे लगता है कोई स्टोरी होगी ही नहीं। तो जितना हो सके बस आप नाम जप करो। और फिर बहुत सारी ऐसे ही स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं, प्रहलाद की, शबरी की, ठीक है, और बहुत अनगिनत स्टोरीज हैं जिससे हमें बार बार ये सीख मिलती है कि तुम एक बार पुकारोगे ना तो बस खींचा चला आएगा, तुम अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो कहते हैं कि 10 कदम तुम्हारी तरफ आ जाता है। तुम्हारा एक कदम और उनके 10 कदम, कोई नहीं सुनेगा आपकी कि आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आपके इंटेंशंस क्या थे, आपने किसी से क्यों ये बात कही, पर वो है ना, वो सब समझता है, वो सब जानता है। तो बस उसको प्रसन्न करने में लगो। ये दुनिया को प्रसन्न करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये अपने हिसाब से चेंज हो जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो आप बहुत अच्छे हो। द मोमेंट आपने अपने लिए स्टेप लिया, आपने किसी भी चीज़ के लिए मना किया ना किया, नो मैटर कि आपने कितना अच्छा किया था उनके साथ, उन्होंने बस वो बोलना है जो उन्हें लगता है कि उनकी इमेज उस वक्त सही रखने के लिए आपके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। वो सच है झूठ है वो बात ही छोड़ दो, पर उन्होंने वही बुरी बातें करनी है जो उन्हें लगता है कि उनकी इमेज सही रख रहे हैं अब दूसरों के सामने। सो बस उसे प्रसन्न करो। दुनिया को खुश करके कुछ नहीं मिलना, ये कभी खुश नहीं होगी। कभी आप गला भी काट दोगे ना तो ये बोलेंगे सही से नहीं कटा, ये मैं बहुत जगह सुन चुकी हूँ। तो ये बोलेंगे कि सही से नहीं कटा। तो बस आप उसे खुश करो जिसने आपको सब कुछ देना है, जिसने आपकी किस्मत में अगर दुख लिखे हैं ना तो वो इतनी ताकत रखता है कि वो भी पलट सकता है। बस आप नाम जप करो, आप एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, और आप ये चीज़ खुद नोटिस करोगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि आप बड़े ही शांत हो रहे हो। आपको लग रहा है कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। इतनी पावर है नाम जप में, मैं कर चुकी हूँ, मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि जो हो रहा है सब बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। अब मैं उस चीज़ के ऊपर फालतू की ओवर थिंक नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर घंटों टेंशन्स में नहीं बता रही हूँ कि क्यों होगा, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या होगा। अब मैं ऐसा हूँ कि जो होगा बहुत बढ़िया होगा। वो है ना, सबको चला रहा है, वो मेरे को भी देख रहा है, मैं भी तो उसका ही अंश हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी उसका ही अंश हूँ, मुझे भी देख रहा है, वो मेरे भी कर्म देख रहा है।
तो बस आप इस पे ध्यान दो, ठीक है। अगली बात जो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कई बार हम समझते हैं ना कि अगर आप अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो बुरे कर्म करके जो अच्छा किए वो बैलेंस हो जाएगा, नहीं। बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा, अच्छे करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। ये ऐसे डायगनली नहीं जा सकता, आप बुरे कर्म करो और आपको अच्छा, जो आपने अच्छा कर्म किया वो इक्वल हो जाए, नहीं। बुरे का बुरा है, अच्छे का अच्छा है। तो अगर बुरे कर्म अभी जो हमसे अनजाने में हुए हैं, जो हमारे पिछले कर्म के पता नहीं कितने सालों के हमने समेट के रखे हैं बुरे कर्म, तो ये जो भी लाइफ मिली इसमें मौका मिला है उन्हें सुधारने का। अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ये समझो कि हमारे ही बुरे कर्म किए हुए हैं और वो कट सकते हैं सिर्फ नाम जप करके। या तो उसे काट लो, उसे सह लो, जो भी वो चीज़ हमें बुरे कर्म का जो भी अभी सिचुएशन में है, या तो उसे झेल लो या तो फिर नाम जप कर लो। और आई थिंक नाम जप ज़्यादा सही है, भगवान के करीब जाना ही अच्छा है। इतनी टेंशन भरी ज़िंदगी है, उससे बहुत बढ़िया रिलैक्स मिलने वाला है। उसके नाम लो, आप जितना हो सके बस उसका नाम लो। तो ये थी बस आज की वीडियो, जिसमें आई होप कि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि नाम जप हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से बदल सकता है। जितना हो सके नाम जप करो, चाहे आप काउंटर रखो, चाहे आप माला लो, आपके सामने वो चीज़ रहेगी तो आपको बार बार याद आ रहा है मुझे नाम जप करना है, मुझे नाम जप करना है। पहले तो हमने बस मन को लगाना ही है ना, जो इतनी टेंशन में फंसा हुआ है, जो ओवर थिंकिंग में है, बस पहले उसे लगाना है, उसे पकड़ के बिठाना है कि नहीं मुझे आज इतना नाम जप करना है। और फिर जब दिल से आएगा फिर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस फिर हम सुबह उठते हैं, बस राधा राधा, कोई भी नाम मैं आपको कह रही हूँ जिससे आप कनेक्ट फील करो। दुर्गा माता का नाम, श्री राम, राधा, कृष्ण, किसी का भी नाम, खाटू श्याम, जिसका भी नाम आपको लगता है कि आप कनेक्ट फील कर रहे हो, एक कनेक्शन फील हो रहा है आपको उस नाम से, वो आपके ऐसे मतलब आपको सोचना नहीं पड़ रहा मैं क्या बोलूँ, आपको बैठे बैठे आ रहा है जय माता दी, राम राम, बस आप उसे बोलो, उसे जप करो जितना हो सके, जितना हो सके। वो आपको देख रहा है, वो आपको हर पल देख रहा है, ये याद रखो। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए थोड़ी नहीं बहुत हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कमेंट बॉक्स में जिस भी नाम से आप कनेक्शन फील करते हो मुझे ज़रूर बताना।